बढ़िया इंसान है। माँ ने इसको इतना बड़ा दिल दिया है, जितना बड़ा इंसान का दिल होता है उससे बड़ा दिल इसको दिया है। जो हंकर में बैठा है, जो साइकिल में, चैन ही गंदी है, चैन खराब है। जो चैन खराब होती है ना, क्लच प्लेटें बदलो, चैन नहीं बदलनी पड़ती है, सबसे बदलनी पड़ती है, वो सिस्टम बदलना पड़ना है। अब देखो इतनी देर बैठी होती, सिस्टम ठीक होता, बदल जाती है ना, बदल जाती है। लेकिन शिक्षा की आज जो मैं दुर्गति देखती हूँ ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेपर लीक है, तो बच्चा सहमता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अकाउंटेबिलिटी लें और रिज़ाइन करें, क्योंकि बहुत शेमफुल एक्ट है कि वो इतनी लोगों की रिक्वेस्ट पे भी वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, माहौल क्या है आज दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर से। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दे दी थी और उसी के व्यंग में कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो गया। अभिजीत दीप के नाम के व्यक्ति ने, जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और ऐसा उसका असर हुआ कि देखते ही देखते लाखों की संख्या में उसके फॉलोअर हो गए और बाद में भारत सरकार ने उस अकाउंट पर बैन लगा दिया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की आवाज़ बनने का दावा बन करके 6 जून को और जंतर मंतर पर पहली बार उनका हुआ धरना प्रदर्शन और अब लगातार पिछले 18-20 दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पर चल रहा है। आप देख रहे हैं युवाओं की यहाँ पर तादाद। जंतर मंतर पर 15 साल पहले अन्ना हजारे ने भी लोकपाल और देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक आंदोलन किया था और मेरे सामने जो आप स्टेज देख रहे हैं ये 18वां-19वां दिन है। ये जो सोनम वांगचुक है, इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी पिछले साल लद्दाख को लेकर के इन्होंने अनशन किया था लंबा और इसके बाद इन्हें भारत सरकार ने लंबे समय तक जेल भी रखा और अब ये अनशन पर हैं पिछले 17-18 दिनों से लगातार। 8.5 किलो से ज़्यादा वजन घट गया है और इनका ये अभिजीत दीप के जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, वो आप स्टेज पर देख रहे। ये इस धरना प्रदर्शन को लेकर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि इनकी जो डिमांड है वो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। दूसरी डिमांड ये है कि नीट के एग्ज़ाम में जो बच्चे पेपर लीक होने की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया था, भारत सरकार उनके परिवारों को, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दे। और तीसरी बात ये कि पूरा ट्रांसपेरेंसी परीक्षाओं में हो। युवाओं की जो परीक्षा प्रणाली है इसको लेकर के है, लेकिन मूल मांग और संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई को संसद की तरफ कूच करने की भी बात है। सवाल ये उठता है कि 2011 में अन्ना हजारे ने एक आंदोलन शुरू किया और उसके बाद देश में एक पार्टी बनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनी और अरविंद केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में और 5 साल से पंजाब में उनकी पार्टी का शासन चल रहा है। अभिजीत दीपके की इस कॉकरोच जनता पार्टी का माहौल क्या है, यहाँ जो युवा आए हैं उनकी डिमांड क्या है, और ये जो सोनम वांगचुक से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सरकार ने अभी तक यहाँ बैठे लोगों के साथ मेरी समझ से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की है। विपक्ष के कुछ नेता आते हैं और समर्थन देते रहते हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी क्यों इससे दूर है। सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष इससे क्यों दूर है। विपक्ष के नेता इनसे दूर क्यों हैं, कांग्रेस पार्टी दूर क्यों है। सवाल ये भी है कि सरकार क्यों दूर है, सरकार बातचीत का रास्ता क्यों नहीं खोल रही। सवाल ये भी है कि इन लोगों के दिमाग में क्या सवाल है। तो सबसे पहले मैं आज को माहौल क्या है, मैं आज यही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस संख्या में यहाँ पर युवा आए, उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है और यहाँ का माहौल क्या है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और पार्टी के और सोनम वांगचुक से भी बातचीत करूँगा। जगह जगह अलग अलग तरीके का पोस्टर, अलग अलग तरीके की चीज़ें, लाइनें लिखी हुई हैं। सोनम वांगचुक के चेहरे के पोस्टर लिए लोग हैं। यहाँ पर इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ जो लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, हाँ जी बोलिए। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया इंसान है। माँ ने इसको इतना बड़ा दिल दिया है,
जितना बड़ा इंसान का दिल होता है उससे बड़ा दिल इसको दिया है। जो हैंकर में बैठा है जो स्ट्राइक करवाता है। आप कहाँ से आए? मैं तिलक नगर से, महावीर नगर से। दिल्ली से। हाँ। आपके यहाँ आने की क्या वजह है? इसे देख रहे हैं सर कि कितने में दिल कितना बड़ा है, कितने मेहनत कर रहे हैं बंदे, फिर भी लोग नहीं सुन रहे इनकी। आपको मालूम है कि ये किस लिए बैठे हैं और इनकी मांग क्या है? सब मालूम है, हम रोज देखते हैं आपको सर, रोज अरे हमको छोड़ो, ये इनको। ये रोज रोज का दरनाम टीवी रोज देखते सर, आपको सर रोज देखते हैं सर। कुछ अल्फाज नहीं है इनके कहने के लिए, अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो ये क्यों बैठे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट सुनने, कोई बंदा सुनने वाला नहीं है सर। कोई सुनने वाला हो तो इनकी सुने। कोई छोटी सी बात है थी, बड़ी बात तो नहीं चल गई। कोई बम नहीं फट गया इधर, कोई तब पंगा पड़ गया, कोई नुकसान कर दिया उन्होंने किसी का। इस तरह बढ़िया बंदा जो हैंगर स्ट्राइक बैठा है, ऐसा जैसा आदमी नहीं देखा। अरे तो इनकी डिमांड क्या ही आपको पता? डिमांड नहीं है क्या, वो आदमी को, प्रधान को वहाँ से हटाना ही है। और क्या करना है? हटा के दूसरा आदमी उठा दो। प्यादे को एक उठाओ, दूसरा प्यादा उठाओ, तो क्या आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो आगे चल के कोई पर्चा लीक नहीं होगा, परेशानियां आगे सब। चैन ही गंदी है, चैन खराब है। जो चैन खराब होती है ना, क्लच प्लेटें बदलो, चैन बदलनी पड़ती है, सबसे बदलनी, वो सिस्टम बदलना पड़ना है। अब देखो इतनी देर बैठी होती, सिस्टम ठीक होता, बदल जाते ना, बदल जाते हैं, बदले जाते हैं ना। ये सिस्टम ठीक होता है, हाँ चलो चल, तो गलत काम कर रहा बेटा, आगे चलिए। आप कहाँ से आए हैं? मैंने जी मैं साकेत से आई हूँ, दिल्ली से। और आप यहाँ क्यों आई हैं और आप क्या मकसद है आपका? जी मैं एक बच्ची की माँ हूँ और मेरी बच्ची जो है इंजीनियर है और अगले साल यूपीएससी दे रही है। लेकिन शिक्षा की आज जो मैं दुर्गति देखती हूँ ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेपर लीक है, तो बच्चा सहमता है। इतनी लंबी तैयारी, एक उनकी तपस्या होती है, 6 महीने 8 महीने साल भर, और बच्चा पेपर देकर आता है और पेपर लीक हो गया, आउट हो गया। आए दिन 90 से ज़्यादा पेपर्स जो हैं इन सालों में आउट होते हैं। और इन बच्चों की जब मैं तस्वीर देख रही हूँ तो एक माँ होने के नाते मेरे रूह कांप रहे हैं कि कल को शायद हमारा बच्चा भी इस दौर से गुजरेगा। एक बहुत ही सड़ी गली व्यवस्था हम कह सकते हैं, शिक्षा की इतनी दुर्गति। हम आप सबने पढ़ाई की है, लेकिन इस तरह की जो दुर्गति है, ना हमारे प्रधानमंत्री जी, ना हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को लेकर कोई पुख्ता ना व्यवस्था की बात करते हैं, ना नौकरी की बात करते हैं। अरे एयरफोर्स लगा दिया पेपर करवाने के लिए, आप कह रहे हैं कि बात नहीं कर रहे। एयरफोर्स भारत की आज़ादी के बाद पहली बार पेपर में एग्ज़ाम कराने के लिए लगा। एयरफोर्स लगा दें या ड्रोन लगा दें या सेना उतार दें, लेकिन आपने शिक्षा का जो एक मौलिक पेपर लीक हो रहा है, ये क्या आपने क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी है? सेना लाने की ज़रूरत है? शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या सेना उतारने की ज़रूरत है? सेना को अपना काम आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ रोज आती हैं? आज पहले दिन आई? आज मेरा पहला दिन है। तो क्या सोच के आई थी आप? मैंने बहुत कुछ तो नहीं सोचा था, बस मैं इनकी आइडियोलॉजी को बहुत बिलीव करती हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अकाउंटेबिलिटी लें और रिज़ाइन करें, क्योंकि बहुत शेमफुल एक्ट है कि वो इतनी लोगों की रिक्वेस्ट पे भी वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। मैं ये जानना, अगर क्या आप मानती हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन कर देने मात्र से ही ये सारी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा आ जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगी? नहीं, देखिए नहीं भी आएगा तो कम से कम अब वो स्टार्ट हो जाएगा ना, लोगों को आगे डर रहेगा कि हाँ अगर हमने गलत करा तो फिर हमें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, हमें रिज़ाइन करना पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट तो होगा। एट दिस पॉइंट वो क्या कहते हैं, लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसे अपनी चेयर को कैसे बचाना है। वो पब्लिक के सर्वर हैं, तो उनको पब्लिक के लिए सर्व करना चाहिए। अगर आप सर्व नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो आपको इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। और जब अपने लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू शुड रिज़ाइन। अगर हम ये कहते कि नैतिक तौर पे उनको लगता हो कि मैं सही हूँ और जो सिस्टम में खामियां हैं मैं ही दूर कर सकता हूँ, मेरे रिज़ाइन करने की ज़रूरत क्या? रिज़ाइन करने से की वजह से लोगों को कहीं ये ना लगे कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है, ये भी वो सोच सकते हैं कि मैं क्यों रिज़ाइन करूँ, मैं ही सिस्टम को ठीक करके दिखा दूंगा। ऐसा नहीं मानती आप? अगर आप सिस्टम को ठीक कर सकते तो आप काफ़ी टाइम से चेयर पे हो, कुछ तो चेंज आना चाहिए था, लेकिन चीज़ें ख़राब ही होती जा रही हैं, बेटर होने से बढ़िया। और आप क्या करती हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट, ड्यू में, विवेकानंदा कॉलेज।
आप क्या करती हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर DU। आप PhD। सबसे छोटी तो तुम ही लग रही हो, कोर्स तुम्हारा सबसे बड़ा है। हाँ तो आप किस लिए आई हैं? क्या आप रोज आती हैं? नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई कम टू सपोर्ट सर। I've come to thank him. I've come to stand in solidarity for his protest. एक बात बताइए, जो यूथ है उसको ये लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, खास करके हमारी गवर्नमेंट, मैं कहूँगा रूलिंग जो है उससे सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, उनके प्रायोरिटी में वो एजुकेशन, एग्जामिनेशन नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो अपोजिशन में, उनके मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे उनका भी नहीं लगता एक्चुअली, क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारी रूलिंग पार्टी जो है अभी, वहाँ पे ये सारे मैं देख रही हूँ कि मेरे को कोई बहुत एजुकेटेड इंसान अभी तक मैंने देखा नहीं है। इवन जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता हमारे PM की क्या एजुकेशन है, बट वो कहते हैं कि वो चाय वाले थे। तो ये एक क्या मैसेज है हमारे यूथ के लिए कि आप चाय बेचो और फिर आप PM बन जाओगे।